नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ रोशनी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। पिता ने लूटी अपनी 13 साल की बेटी की इज्जत। एक नाबालिग बेटी ने अपने पिता पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है और पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। उसको गिरफ्तार भी किया गया है। काठगोदाम थाना क्षेत्र के रहने वाले 40 वर्षीय आरोपी मूल रूप से नेपाल का रहने वाला है। उनकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी और वह 3 में से एक बेटी के साथ वह अलग हो गई थी, जबकि 2 आरोपी के साथ ही रह रही थी। पीड़िता की उम्र 13 साल की है और बताया जा रहा है कि खेतों में मजदूरी करने वाला आरोपी पिता 3 साल से बेटी से अश्लील हरकतें करता था और मंगलवार रात बेटी से दुष्कर्म किया था। विरोध करने पर बुरी तरह से पीटा और अगले दिन पीड़िता खुद पुलिस के पास पहुंची। काठगोदाम एसओ प्रमोद पाठक ने बताया कि आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुरुवार को आरोपी को न्यायालय में सक्षम पेश किया जाएगा और 2013 में लगा था कि हत्या की आरोप। और एसओ ने बताया है कि 2013 में आरोपी ने दुल्हानी कोतवाली क्षेत्र के दोस्त के साथ मिलकर एक व्यक्ति की हत्या भी की थी और इस मामले में 2018 में जमानत पर जेल से रिहा हो गया था। तुम ही हो गाकर अरिजीत ने किया था कोयल को प्रपोज। सुरीली आवाज के धनी अरिजीत सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तुम ही हो और हमारी अधूरी कहानी जैसे गाने के जरिए उन्होंने फैंस में अपनी एक आवाज की एक छाप छोड़ी है और उनकी आवाज में एक दर्द भी और तौर प्यार भी बसाया हुआ है। सिंगर की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी कुछ जिंदगी भी ऐसी ही है। एक वक्त था जब अरिजीत सिंह अपनी जिंदगी में एक बुरे दौर से गुजर रहे थे और कुछ मजबूरियों के चलते उन्हें एक शख्स के अलग होने का फैसला लेना पड़ा था और जिसके साथ उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला भी किया था। वह शख्स थी अरिजीत सिंह की पत्नी रूपरेखा बैनर्जी और कुछ वक्त बाद ही तलाक हो गया था और जिसके सिंगर को बुरी तरह से तोड़ दिया था। कुछ वक्त गुजरा और उसके बाद अरिजीत सिंह की जिंदगी में दाखिल हुए कोयल और 2014 में उन्होंने आज के दिन ही शादी की थी और अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। अरिजीत सिंह ने 2 शादियां की है और रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंगर की पहली शादी 1 साल भी नहीं टिक पाई थी। अरिजीत सिंह ने अपने पहली पत्नी के अपने पहले रियलिटी शो में गुरुकुल में ही प्रपोज किया था और थोड़े ही समय बाद दोनों के रिश्ते का दरार आ गई थी और इनका तलाक भी हो गया था। इसी दौरान सिंगर पूरी तरह से टूट गए थे और दूसरा दर्द उनके गानों में भी दिख रहा था। पहली शादी टूटने के बाद अरिजीत सिंह का दिल बुरी तरह से टूट गया था। हालांकि उन्होंने कम ही वक्त में खुद को मजबूत कर लिया था और रूपरेखा के तलाक के बाद अरिजीत सिंह ने फिर से जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला कर लिया था और अपने बचपन की दोस्त कोयल रॉय से अपना रिश्ता जोड़ लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अरिजीत सिंह की तरह से कोयल रॉय की तलाकशुदा थी और अरिजीत सिंह ने कोयल को अपनी काफ़ी अंदाज के प्रपोज किया था और जिन्होंने तुम ही हो गाना गाकर कोयल को प्रपोज किया था। उन्होंने कोयल के भी आखिर हाँ ही कह दिया था। आखिरी 20 जनवरी 2014 में दोनों की शादी हुई थी और वह हम पश्चिम बांग्ला के तारीफ और तारापीठ मंदिर में उन्होंने शादी के बंधन में बंधे थे। अरिजीत के 3 बच्चे हैं, 2 बेटे उनकी दूसरी शादी और एक बेटी उनकी कोयल से हुई थी। और बता दें कि अरिजीत सिंह ने कोयल के साथ अपनी शादी को काफ़ी वक्त छिपा के रखा था और बता दें कि 25 अप्रैल 1987 में पश्चिमी बंगाल में जन्मे अरिजीत सिंह को संगीत विरासत में मिली है और अरिजीत सिंह की नागी गायिका भी है और उनकी मौसी एक इंडियन क्लासिकल सिंगर भी है और मामा एक तबला वादक भी है और साथ ही अरिजीत सिंह की मां अदिति सिंह भी एक गायिका थी और सिंगिंग के गुण उन्हें परिवार से ही मिले थे। अरिजीत सिंह ने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत साल 2005 में सिंगिंग रियलिटी शो गुरुकुल से की थी और उन्होंने फिल्म मर्डर 2 के गाने भी गाए थे और बॉलीवुड में डेब्यू किया था। हालांकि उन्हें पहचान फिल्म आशिकी 2 के गाने से मिली थी, क्योंकि तुम ही हो। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज़ पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।